नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यान् अहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निर्मार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याश्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम् आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः श्रीहरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री वैष्णव संहिता के द्वितीय भाग के 14वां अध्याय में यमुनाचार्य और नाथमुनि के चरित्र श्री अन्ना कहते हैं। कल हमने पुंडरीकाक्ष नामक उनके शिष्य के संबंध में सुना था। तो अब आज यमुनाचार्य के संबंध में भी कहा गया है। यमुनाचार्य जब बाल्यावस्था में थे तब पुंडरीकाक्ष ने ही उन्हें सभी शास्त्रों का अभ्यास कराया। अब अचिरेणैव कालेन स बालो वैष्णवोत्तमः दिव्य प्रतिभया युक्तो बभूव अखिल शास्त्रवित्। अतिबाल्ये महामेधा दिव्य प्रतिभया युतः सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञः यामुनो बभूव। इस छोटे से उम्र में ही ये शस्त्र सभी शास्त्रों में पारंगत हो गए थे। तो चोलराज सभायां तो विजित्य विशुद्ध विदुषस्तदा यामुनो राज दंपत्यो प्रेम पात्रम अभूतवत। तो जब वो चोल राजा थे उनके राज्य सभा में एक उनके राज्य में या उनके दरबार में एक बड़े पंडित थे। तो बड़े बड़े विद्वानों को वो राजा दरबार में आमंत्रित करते थे और इस अपने आस्थान विद्वान जो है उनसे वाद विवाद कराते थे। और ये उनका एक कालक्षेप था राजा का। तो अधिकांश विद्वानों को वे परास्त कर देते थे। उनके जो विद्वान थे राजा के, अक्की आழ்वान नाम उनका था। तो यमुनाचार्य के जो आचार्य जो उपाध्याय थे जिनसे वे शास्त्र पढ़ते थे, तो उन्हें भी न्योता दिया गया, आमंत्रण दिया गया कि दरबार में आकर आप शास्त्रार्थ में सहभागी हो जाइए। तब जब पालकी आई आचार्य को लेने के लिए, तब आचार्य नहीं थे वहाँ पर। तब यमुनाचार्य बालक थे, 5 वर्ष के आयु थी उनकी। तो उन्होंने कहा कि मेरे आचार्य आ नहीं पा रहे हैं, तो उनके जगह पर मैं आ रहा हूँ, उनके स्थान पर मैं आऊँगा। तो बालक को उस पालकी में विराजमान किया गया और राज दरबार ले गए उन्हें। तो इस बालक को देखकर जब दरबार में प्रवेश किया, तब राजपत्नी और राजा तो विराजमान थे सिंहासन पर। तो राजपत्नी ने सोचा ये छोटा सा बालक है, इसका क्या होगा। तो राजा ने कहा कि क्या होगा कि वो परास्त हो जाएगा। तो रानी को थोड़ा वात्सल्य भाव हो जागृत हुआ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे तो इस बालक के मुख के तेज से लगता है कि वही जीतेगा।
राजा तो अपने विद्वान पर बहुत ही गर्व करता था। उसने कहा यदि यह बालक जीत गया तो मैं उसे आधा राज्य दे दूंगा, परंतु यदि वह परास्त हो गया तो मैं तुम्हें दूर कर दूंगा। से कठोर शब्द बोले राजा ने। रानी घबरा गई, मन ही मन सोचने लगी ये बालक तो मुख पे तो तेज है, ये जीतना चाहिए, ऐसा भगवान से प्रार्थना करने लगी। तो मंडप में सभी विद्वान बैठ गए। तो अक्की आழ்वान ने सोचा ये 5 वर्ष का बालक क्या यहाँ पर आकर मेरे साथ शास्त्रार्थ करेगा, और से और एक परिहास के रूप में कहा कि मैं तुम ही बोलो, क्या तुम्हें क्या आता है, क्या तुम्हें क्या अभ्यास किया है, ऐसे यामुनाचार्य से उसने प्रश्न किया। यामुनाचार्य ने कहा वो सब छोड़ो, आप शास्त्रार्थ के लिए तैयार है तो बताइए, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ। तो अक्की आழ்वान ने कहा पूछो। तो यामुनाचार्य ने कहा कि मैं 3 वाक्य कहूँगा, उन तीनों वाक्यों को आपको झूठा स्थापित करना होगा। तो ये क्या विनोद है, ऐसा विद्वान ने सोचा कि कहो। तब यामुनाचार्य ने कहा कि तुम्हारी माता बांझ है, अंधा है, इसे कैसे नकारा जाए। तुम्हारा मध्या बांझ नहीं है, ऐसा प्रश्न किया। तो इसे कैसे, मैं तो पुत्र हूँ माँ की, तो मेरी माता बांझ है, इसे कैसे मैं मान लूँ। तो चुप रहे। कहा कि राजा सार्वभौम नहीं है। अरे राजा के सामने उपस्थिति में ये शास्त्रार्थ हो रहा है, उनके सामने मैं कहूँ उन्हें कि वो ये गलत है, राजा सार्वभौम नहीं है। पुनः चुप रहे। तीसरा प्रश्न किया, ये राजमाता जो है, राजपत्नी जो है, ये पतिव्रता स्त्री नहीं है। अब तो पहाड़ टूट पड़ा उस विद्वान पर। उसने कहा क्या मेरी साहस है कि मैं कहूँ कि राजपत्नी पतिव्रता नहीं है। तो पुनः चुप रहे। तब परंतु विद्वान ने कहा कि ठीक है, मैं तो उत्तर नहीं दे पाया, परंतु तुम तभी जीतोगे, या तुम्हारा जीतना तभी माना जाएगा जब तुम इन प्रश्नों के उत्तर दोगे। तो बालक यामुनाचार्य ने आसानी से तीनों प्रश्नों का उत्तर दे दिया। कहा कि तुम्हारी माता बांझी है, बंध्या ही है। क्यों? एक बच्चे की माँ होने से उसे कैसे कह सकते हैं कि वो अनेक बच्चों की माँ है। जंगल में एक वृक्ष होने से क्या उसे जंगल कहा जाता है? अनेक वृक्षों से भरा हो तो जंगल कहा जाता है। इसीलिए तुम्हारी माता, तुम एक ही पुत्र हो, इसीलिए बांझी ही है। और दूसरा प्रश्न था, राजा सार्वभौम नहीं है। सार्वभौम तो वो होता है जो सभी संपूर्ण पृथ्वी का राजा। तुम्हारे राजा तो एक प्रदेश का, चोल प्रदेश का राजा है, तो उसे कैसे सार्वभौम के कहा जाता है, कहा जाएगा। और तीसरा प्रश्न था, राजपत्नी पतिव्रता नहीं है।
वैदिक पद्धति से जो विवाह होता है सनातन धर्म में, उसमें अग्नि, वरुण, विष्णु आदि देवों को इस कन्या को प्रदान किया जाता है मंत्रपूर्वक। उसके पश्चात वर को कन्यादान किया जाता है। तो इसके तो इस वधु को पाने के पूर्व इसे तो वरुण आदि देवताओं को दिया गया था, तो ये पतिव्रता कैसी? ये सब बुद्धि का खेल है। तो और खेल है तो भी सच ही तो है। तो राजा मान लिया कि विद्वान परास्त हो गए, और रानी तो बहुत ही प्रसन्न हो गई। यदि ये बालक हार जाता तो राजा उसे दूर कर देता। अब तो इसके लिए जीवन दान प्रदान किया है इस बालक ने, इसलिए वहाँ से सिंहासन से उतर कर दौड़ आई और बालक को गले से लगा लिया और कहा, आड़वंदारे। द्रविड़ भाषा में आड़वंदार में आप मुझ पर मैं आपकी हो गई, आप मुझ पर शासन करने आए हो, मैं आपकी हो गई, ऐसा अर्थ होता है। तो आड़वंदारी कहा, इस नाम से ही यामुनाचार्य प्रसिद्ध हुए, क्योंकि तभी गांव में फैल गया, राज्यों में, कि 5 वर्ष का नाम आड़वंदार कहा राजमाता ने। इस प्रकार तो चोदराज सभायां तो विजित्य विदुषस्तदा यामुनो राजदंपत्यो प्रेम पात्र अभूत। तो राजा और रानी का प्रेम पात्र बन गए। अपुत्रा तो महाराज्ञे यामुनार्ये महात्मनि पुत्रवात्सल्य संयुक्ता पुपोष निजवेशमनि। राजा को अपने पुत्र नहीं था, तो राजा रानी इस आड़वंदार पर ही वात्सल्य भाव दिखाते थे, और अपने ही राज्य में महल में रख लिया उन्हें। राजसौख्यम अवाप्य एवं विस्मृतः स्वीय बांधवाः नानाखेलिकलासक्तः कालक्षेपचकारसः। तो यहाँ ही बड़े हुए वे आड़वंदार, और अपने बंधुजनों को भूल गए, अपने आचार्यजनों को, अपने वंश सबको भूल गए। संप्राप्त यवनोप्येष नित्यं राजगृहे वसन् राजभारं निर्वहञ्च न सस्मार निजं कुलम्। तो राजा भी कालगति को प्राप्त हो गए। तो ये बालक ही तो अब यौवन प्राप्त हो गया था उन्हें, युवक हो गए थे, राज्य का भार उन्हें संभाल लिया, उसी में अपना समय व्यस्त करता, अपना कुल श्रेष्ठ कुल नाथ मुनि का वंश हम थे, ऐसा सब वे उनको विस्मृति हो गई, और इस प्रकार उनकी दुर्दशा हो गई थी। अब आगे देखेंगे उन्हें वैष्णव धर्म में कैसे लाया जाता है पुनः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।